आज हम बात कर रहे हैं भविष्यवाणी सच होने का राज क्या है। आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से भविष्यवाणी जो होती है वो सच हो जाती है। कभी कभी एस्ट्रोलॉजर हमारे देश में बहुत सारे हैं, उन पर लोग विश्वास भी करते हैं। और कल मैंने कहानी सुनाई भी थी आपको, तो अगर आपने कहानी नहीं सुनी तो आप एक बार वीडियो देख लेना। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं भविष्यवाणी सच होने का राज क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है, एक बहुत पहले का एक समय था जब दो राज्यों के बीच में बहुत ही ज्यादा दुश्मनी थी। दो राज्यों के बीच में बड़ी दुश्मनी थी और दोनों राज्यों के जो राजा थे वो एक दूसरे से नफरत करते थे। एक राज्य का जो राजा था उसका नाम था महाराणा रणजीत सिंह और दूसरा जो राज्य था उसका राजा का जो नाम था वो था महाराणा प्रताप सिंह। लेकिन दोनों राज्यों के बीच में 36 का आंकड़ा था। दोनों राजाओं के बीच में 36 का आंकड़ा था, लेकिन दोनों को एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव था। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार विवाद बहुत ज्यादा भयंकर हो गया और युद्ध की स्थिति हो गई और दोनों राजाओं ने ठान लिया कि हम तो युद्ध करेंगे। महाराणा रणजीत सिंह ने भी सोच लिया कि युद्ध का ऐलान कर दिया और इधर महाराणा प्रताप सिंह ने भी कह दिया कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। दोनों राजा युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो दोनों के जो एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष जो थे, उन पर उनका विश्वास था, तो वो दोनों राजा ज्योतिष पर विश्वास करते थे। तो महाराणा रणजीत सिंह अपने ज्योतिष के पास गए और उन्होंने पूछा कि बताओ, युद्ध होने वाला है, कल भयंकर युद्ध होगा, क्या होगा मेरे साथ। तो महाराणा रणजीत सिंह का जो ज्योतिष था उसने उसके कुंडली वगैरह देखी, हाथ वगैरह देखा और उसने भविष्यवाणी की कि महाराज, कल के युद्ध में आपकी जीत पक्की है, क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र बिल्कुल सही है और आपकी जीत पक्की है। आपकी जीत पक्की होगी, अवश्य होगी, आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी जीत होगी। तो महाराणा रणजीत सिंह बड़े कॉन्फिडेंस में आ गए कि हाँ, जीत पक्की है। और इधर दूसरे राज्य के जो महाराज थे, महाराणा प्रताप सिंह, वो भी अपने एस्ट्रोलॉजर के पास गए, ज्योतिष के पास गए। तो महाराणा प्रताप सिंह का जो एस्ट्रोलॉजर जो था, ज्योतिष जो था, उसने भी उनकी कुंडली वगैरह देखी और उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप सिंह, आपकी जीत संभव तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। आपको अपनी जीत के लिए कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, जान लगा देनी होगी। जब आप अपनी जीत के लिए जान लगा देंगे तभी आपकी जीत होगी। तो महाराणा रणजीत सिंह और महाराणा प्रताप सिंह के बीच में युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। लेकिन आपको पता है जीत किसकी हुई? मैं बताता हूं। जीत हुई महाराणा प्रताप सिंह की। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप सिंह का जो ज्योतिष था उसने ये कहा था कि आपकी जीत तो पक्की है, लेकिन आपको अपनी जान लगानी होगी, आपको बहुत मेहनत करनी होगी अपनी जीत के लिए। और महाराणा प्रताप ने वैसा ही किया। कॉन्फिडेंस तो था उसमें, लेकिन उसने अपनी जान लगा दी और महाराणा प्रताप सिंह जीत गए। और दूसरी तरफ जो थे महाराणा रणजीत सिंह, वो हार गए। क्यों? क्योंकि वो और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। उसके ज्योतिष ने क्या कहा कि तुम्हारी जीत तो पक्की है, तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम्हारी जीत पक्की है। वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। और ये बात है ज्योतिष का, जो भविष्यवाणी सच होने का राज। मैं समझाता हूं। क्या होता है कि हम जब भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारा जो हुलिया है, हमारी जो स्थिति है, उसके अनुसार वो भविष्य बताते हैं। और वो एक भविष्य बताते हैं हमारा हुलिया देखकर। सपोज कीजिए कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेगा कि हाँ, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आप अच्छे नंबर से पास होंगे, वगैरह वगैरह। आप शादी लायक हो गए, आप 22-23 साल के हो गए, तो वो ज्योतिष आपकी नौकरी और शादी के बारे में बात करेगा।
आप बुढ़े इंसान हो तो वो आपके बुढ़ापे में जो अवस्था है आपके पोता पोती की बात करेगा, या फिर आपके वो बात करेगा कि आपका स्वास्थ्य वगैरह सही रहेगा वगैरह वगैरह। ज्योतिष हमेशा वही बात करता है जैसे आपकी कंडीशन होती है। लेकिन मेन बात ये आती है, वो हमें एक आइडिया देते हैं और वो आइडिया हमारे माइंड में घूमता रहता है और हम ना चाहते हुए भी वही कर देते हैं। कल मैंने जो कहानी बताई थी, एस्ट्रोलॉजर की जो भविष्यवाणी सच हो गई थी। लेडी एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी जासूस की पत्नी के लिए। क्या भविष्यवाणी की थी कि साल के एंड तक तुम्हारी शादी होगी बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति के साथ, और वो तुम्हें 7 समुद्र पार ले जाएगा और वो तुम्हारे सारे सपने पूरे कर देगा। ऐसी भविष्यवाणी की थी। और ज्योतिष की पत्नी के मन में ऐसे आइडिया कभी आए भी नहीं थे, उसके दिमाग में ऐसा आइडिया दूर दूर तक नहीं था। लेकिन जब उस एस्ट्रोलॉजर ने ये बात बोली तो वो जासूस की पत्नी के अंदर एक आइडियाज आ गए। और जब एनवायरमेंट बना, जब वो अपनी हस्बैंड के साथ कहीं घूमने गई तो पैसे वाले जो पर्सन के साथ उसको लव हुआ और वो उसके साथ 7 समुद्र भाग गए। कहने का मतलब ये है, एस्ट्रोलॉजर हमें सिर्फ एक आइडियाज देते हैं, हमें एक विचार देते हैं, चाहे वो नकारात्मक विचार हो या सकारात्मक विचार, और हमारे माइंड में वही घूमता रहता है और हम उसी तरफ काम करने लग जाते हैं। ये है सच। उदाहरण के तौर पर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, आपने पूछा कि मैं क्या बनूंगा, मैं भविष्य में क्या बन पाऊंगा। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम है ना एडवोकेट बन सकते हो, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र को देखकर मुझे लग रहा है कि तुम एडवोकेट ही बनोगे, तुम अच्छे वकील बनोगे, अच्छे एडवोकेट बनोगे। तो आप ना चाहते हो भी एडवोकेट ही बनना चाहोगे, आप डॉक्टर भी बनना चाहते हो या टीचर भी बनना चाहते हो, लेकिन आपके माइंड में वो आइडियाज आएगा। सपोज किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला कि कल का दिन आपका बहुत ही बेकार जाएगा, आप घर पे रहना, सावधानी रखना, बाहर इधर उधर मत जाना, आप ना चाहते हुए भी कल कहीं नहीं जाओ। सपोज किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला कि आपको आने वाले 10 दिन के अंदर कोई मन की कीमती वस्तु मिलेगी, आपको एक खोया हुआ खजाना मिलेगा, आप ना चाहते हुए भी आने वाले 10 दिन तक इधर उधर ताकते रहोगे। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ हमारे माइंड में एक आइडियाज देते हैं, एक थॉट देते हैं, एक विचार देते हैं, और वही विचार हमारे माइंड में घूमता रहता है और हम उसके अनुसार डल जाते हैं, इसलिए इनकी भविष्यवाणी सच हो जाती है। सच क्या है? भविष्यवाणी ऐसे ही सच होती है। सच ये है, मेहनत, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। मेरे प्यारे दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर इन पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो करना चाहते हो, आपकी जो इनर वॉइस है, इनर वॉइस जानते हो ना, अंतरात्मा, उससे पूछ लीजिए, वो आपको सही दिशा देगी। इनर वॉइस से बढ़कर दुनिया में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो आपके पास है। ओके माय डियर, तो ये मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो और स्टोरी में देता रहूंगा। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।